नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि एक सरकार बनती है दिल्ली में जिन्होंने कि ये साफ कहा कि हम ईमानदार सरकार देंगे, और उसी सरकार के काबीना मंत्री को हटा दिया गया, लेकिन अपोजिशन ने बहुत शोर डाला। उसके बाद वही सरकार पंजाब में बनती है, वहाँ पे भी एक काबीना मंत्री को बाहर निकाल का रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि कमीशन बेसिस पे काम करने का जो उनके ऊपर जो ब्लेम लगा था उसको प्रूव किया गया, और उसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखाकर उसको जेल भेजा गया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो ये बात है लोगों के दिल में लग रही है, और सबसे बड़ी बात है लोग भी अब आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। हम इस पे पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीप जी, जो यहाँ पे संभागीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के। हम इनसे बात करेंगे। जगदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है। जगदीप जी, जिस तरीके से जो वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, वो पूरा किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो मुझे लगता है अब और किसी भूमिका की ज़रूरत कतई नहीं है। पूरे देश ने देखा है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि इस देश ने बीते 75 सालों में दूसरी बार देखा है, और दोनों ही मर्तबा आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, जिसे आप बता चुके हैं पहले। तो ये एक ऐसी नायाब मिसाल है जिसका ना तो कोई दूसरा सानी है, ना किसी के पास इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत है कि वो इतना बड़ा फैसला इतने औचक ढंग से एकाएक ले ले। ये जरूर है कि जब मान साहब को, क्योंकि अब ये सारा मामला मीडिया में भी है, मीडिया कवरेज मिली इसको बढ़िया से, तो जब उनको ये सारा मामला उनके संज्ञान में आता है तो मुख्यमंत्री स्वयं वो सारा प्रबंध करते हैं जिसमें कि उस करप्ट तत्कालीन पूर्व मंत्री को घेरा जाता है, और फिर वो मंत्री मानता है मान साहब के समक्ष कि हाँ मैंने रिश्वत मांगी। तो ऐसे शख्स को तो मुझे लगता है कि बाहर का रास्ता दिखाना पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी थी, और पार्टी ने वही किया। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने जो पूछा है तो उसका यही दो टूक जवाब है कि आज पूरा देश इस बात की प्रशंसा कर रहा है, सिवाय विपक्षी दलों। अगर देखा जाए तो और भी कई ऐसे मंत्री होंगे जो कि इस वक्त चोरी छुपे काम कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर भी पैनी दृष्टि है? देखिए, ये विडंबना है इस देश की। दरअसल राजनीति को इतना गंदा खेल बना दिया गया कि आज आप देखिए कोई भी अभिभावक नहीं चाहता, लोग चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने जी, नेता ना बने। तो ये सच भी है कि आज तक का जो दौर था, आप देखिए राजनीति में वही लोग आते थे जिनको गला फाड़ना आता है, जिनके साथ 2-4-10 चोर उचक्के हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हमारे माननीय संयोजक हैं, उन्होंने इस देश को बताया कि राजनीति ऐसे भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जब एक कैबिनेट मंत्री सलाखों के पीछे धकेला जा सकता है, जो आपने सवाल पूछा उसका असर दिखना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री से लेकर संतरी तक, क्या वो आला अधिकारी हैं, क्या वो सरकारी नॉर्मल कर्मचारी हैं, कुर्सी पे बैठ के फाइलों को ना सरकाने वाले सरकारी बाबू हैं, हर उस आदमी के कान बड़ी बेबाकी से खुल गए हैं जो बिना रिश्वत का पैसा लिए एक सरकारी फाइल को टस से मस नहीं करता था, और वो फाइलें सरकारी दफ्तरों में दशकों धूल फाका करती थी। अब वो दौर चला गया। जगदीप जी, एक पत्रकार की हैसियत से आपने काम किया है, और आपके साथ काम करने का कई बार हमें भी मौका मिला, और आपने कई स्टिंग ऑपरेशन, मेरे हिसाब से 150 से ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशन जो हैं इन बाबू लोगों के ऊपर, आपने मंत्रियों के ऊपर, MLA के ऊपर आपने किए थे। अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की हुकूमत आती है तो उन 150 से ज़्यादा जो लोगों के जो काले चिट्ठे आपके पास पड़े, वो कहाँ पे नजर आए? देखिए, यही वो कारण है जिससे मैंने पहले कहा कि मैं इस टेबल के उस तरफ ना होकर इस तरफ हूँ। मेरा ये सौभाग्य है, और बतौर अखबार नवीस जब मुझे लगा कि यही एक इकलौती राजनीतिक पार्टी है या मंच है जहाँ पर हम चाहकर, क्योंकि जब आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपके पास सत्ता नहीं है, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। और अफसोस इस बात का होता है कि जो काम जांच एजेंसियों का था वो पत्रकार बंधु कर रहे हैं हमारे, बावजूद उसके आप रेड हैंडेड रिश्वत देते लोगों को पकड़ के दिखा देते हैं। आज भी आप यूट्यूब पे देखिए, यू विल गेट इट।
उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो अफसोस होता है। तो मेरा यही आपको इसके ऊपर एक दो टुक जवाब है। अगर वो दिन आया जो कि हमें लग रहा है कि अब आना तय है, तो आप यकीन मानिए एक एक वो व्यक्ति विशेष, वो अपराधी विशेष, वो भ्रष्टाचारी विशेष जो तमाम स्टिंग ऑपरेशंस में फंसा था, वो सलाखों के पीछे होगा। और ईमानदार लोगों को, ऐसा नहीं है कि हर आदमी बेईमान है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अनिल जी, आज भी ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उन लोगों को हमारी पार्टी, हमारी सरकार, संभावित सरकार ना केवल प्रोत्साहित करेगी, उनकी हौसला अफजाई करेगी, बल्कि ऐसे लोगों को लेकर आगे आएगी, चाहे आउट ऑफ द रेकॉर्ड भी लेके आना पड़े। वी विल डू दैट। मुझे पता है हमारी पार्टी की मंशा का। एक ईमानदार आदमी अगर लाइन में 4 कदम पीछे है तो हमारी पार्टी इतनी जरूरत रखती है उसको आगे लाकर एक अच्छी जगह पे बिठाने की। अगर वो ईमानदार है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, यकीन मानिए। जगदीप जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से 2014-15 के बीच में यहाँ पे नोटबंदी का जो सिस्टम पूरे भारतवर्ष में चला था, उसके बाद यहाँ पे कई नेताओं के ऊपर, कई MLAs के ऊपर, कई मंत्रियों के ऊपर करोड़ों रुपए का जो गबन करने का, जो कि नोट चेंज करने का, पूरा जो ब्लैक मनी को छुपाने का हर चीज़ मुद्दा सामने आया था। लेकिन अपोजिशन में होने के बाद भी वो सरकार जो है वो उन अपने मंत्रियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी जो जब इस वक्त अभी सत्ता में नहीं है, अगर वो सत्ता में आती है तो क्या क्या कदम किस तरीके से उन लोगों के ऊपर उठाए जाएंगे? देखिए, उन्होंने नहीं किया, ये सच है। क्यों नहीं किया? क्योंकि गट्स नहीं थे। वो कलेजा भी चाहिए, वो गट्स होने चाहिए आपके अंदर, वो नीयत होनी चाहिए जो नहीं थी। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए सिर्फ 2-4 लोगों को कैमरे की जद में लाके आप अगर ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला। दरअसल ऐसी मॉनिटरिंग होगी, हमारी पार्टी इस तरीके का प्लान कर रही है, इतनी पारदर्शिता होगी कि नीचे से लेके ऊपर तक जब आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जब आप जो भी आपकी, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट की टेंडर प्रक्रिया की बात करते हैं, तो आप देखिए आज 99% डिपार्टमेंट जो है वो टेंडरिंग करवाते हैं। लेकिन ये देश का, मैं कहूँगा दुर्भाग्य है भारत का, कि यहाँ के ऐसे भ्रष्ट लोग हर बात पे तिकड़म बढ़ा लेते हैं, हर बात का कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो जितनी ईमानदारी से, जितनी साफ नीयत से हम इस तरीके के तमाम जो सरकारी ताने बाने को इस तरीके से फिक्स करेंगे कि कोई गुंजाइश ही ना रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात अनिल जी क्या है, मैंने पहले भी कहा, फिर कहूँगा, जब आपकी नीयत साफ है। देखिए मान साहब चाहते थे कि इस देश की 75वें आज़ादी समारोह पर 75 मोहल्ला क्लिनिक दे दें, उसी को लेकर टेंडरिंग थी। तो आप ये देखिए ना कि क्या इससे पहले मंत्रियों ने पैसा नहीं मांगा होगा? मांगा होगा। लेकिन जिस कर्मचारी ने, जिस ऑफिसर ने मान साहब को अप्रोच किया, वो 30 नवंबर को रिटायर होने वाला है, लेकिन उसको लगा कि ये वो शख्स है जिसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, और उसने किया और उसे रिस्पॉन्ड किया गया। आज वो शख्स तो अपनी कुर्सी पर है, मंत्री साहब जो है वो बड़े घर की हवा खा रहे हैं। तो बात नीयत की है, हम हर उस मोर्चे पर काम करेंगे और एक बड़ी ब्रॉडर लेवल के ऊपर अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अधिकारियों के साथ, अच्छे कर्मचारियों को आगे लाकर एक ऐसा ताना बाना बुना जाएगा, आप तय मानिए इस बात को, कि जिसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि कोई भ्रष्टाचार वाली बात जो है वो सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया टॉप न्यूज़ के साथ बात करने का। ये थे हमारे साथ जगदीप जी, जो संभागीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में आम पब्लिक किस ओर उठती है और किसकी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लाती है। अगर उनको ईमानदार सरकार चाहिए होगी तो वो लोगों का सोचना होगा कि वो किस सरकार को जिताकर कुर्सी पर बिठाएं और जम्मू कश्मीर का भला करें। अमन शर्मा के साथ अनिल गुप्ता, जम्मू।